अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी है। ये इंतहाई आसान एक्सरसाइज है। इसके पहले तीनों क्वेश्चंस में कहता है कि आपने मैट्रिक्स की मुख्तलिफ टाइप्स आइडेंटिफाई करनी है। जैसे पहले क्वेश्चन में कहता है आपने यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करना है, रो मैट्रिक्स करना है, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इसी तरह क्वेश्चन 2 में कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स आपने आइडेंटिफाई करना है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स करना है, रो मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करना है, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। तो बच्चों ये आप तब कर सकते हैं अगर आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आते हैं। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समझते हैं। जब बच्चों हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समझते हैं, अगर आपको ये समझ आ गई तो आपको 1.2 एक्सरसाइज की पहले तो तीनों क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। पहले टाइप है रो मैट्रिक्स। कहता है रो मैट्रिक्स क्या कहता है, मैट्रिक्स कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। उस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे जिसकी सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक ही कतार हो, रो हो। हमने 1.1 एक्सरसाइज मैंने बताया हुआ था रो क्या होता है, कॉलम क्या होती है। रो मैट्रिक्स ऐसा रो मैट्रिक्स जिसकी क्या हो, एक ही रो हो, कतार हो। जैसे ये मिसाल दे रहा है एम मैट्रिक्स 2 - 1 7, ये हमारे पास एक ही कतार है। कतार का मतलब, रो का मतलब हॉरिजॉन्टल नंबर्स, हॉरिजॉन्टल लाइन को हॉरिजॉन्टल नंबर्स हमारे पास हो, उसको हम क्या कह देंगे, रो कह देंगे। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास क्या हो, एक ही रो हो, एक ही कतार हो, उसको हम क्या कह देंगे, रो मैट्रिक्स कह देंगे। दूसरी टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे जिसमें सिर्फ सिर्फ क्या हो, हमारे पास एक ही कॉलम हो। मिसाल ये है, यहाँ पे हमारे पास एक ही कॉलम है। कॉलम क्या, वर्टिकल नंबर, वर्टिकल लाइन को, वर्टिकल नंबर्स ऊपर से नीचे नंबर्स होंगे, उसको हम क्या कह देंगे, कॉलम कह देंगे। तो इसका भी क्या आगे एक ही कॉलम आगे। दूसरी मिसाल ये, इसमें क्या एक ही कॉलम है। तीसरी टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर नंबर रोज नंबर कॉलम के इक्वल ना हो तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कह देंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मिसाल ये दे रहा है, इसमें चेक करेंगे। जैसे अब हमने 1.1 एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं कि नंबर ऑफ रोज लिखते हैं और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं। इसमें नंबर रोज कितनी है, 1 2 3, और कॉलम कितने हैं, 1 2, 2/3। तो ये बच्चों बराबर नहीं होने चाहिए, 2/3 बराबर नहीं है, 2 बराबर नहीं है 3 के नंबर और नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं होने चाहिए। ये भी चेक कर लें। कतारें कितनी है, रोज कितनी है, 2, कॉलम कितने हैं, 3 है। 2 3 बराबर नहीं हो सकते, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और बच्चों ये भी मिसाल किया है, इसमें भी रोज कितनी है, 1, और कॉलम कितने हैं, 3 है, तो बराबर नहीं है। तो बच्चों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की भी ये एग्जांपल, बच्चों ये जो है रो मैट्रिक्स की भी एग्जांपल है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की भी एग्जांपल है। और चौथी एग्जांपल बच्चों, इसमें रोज कितनी है, 3, और कॉलम कितनी है, 1 है, तो ये भी बराबर नहीं है, तो इसको भी क्या कह देंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और दूसरा ये बच्चों कॉलम मैट्रिक्स की भी एग्जांपल है, इसको हम कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी। चौथी टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर नंबर रोज नंबर कॉलम्स के इक्वल आ जाए तो उसको हम क्या कह देंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कह देंगे। जैसे ये है, इसमें रोज कितनी है, 2, और कॉलम कितने हैं, 2, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है, 2 इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 2, तो उसको हम क्या कह देंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कह देंगे। ये इसमें चेक कर लें, रोज कितनी है, 1 2 3, 3 रोज है, कॉलम कितने, 1 2 3, 3 ही कॉलम है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और ये वाला, इसमें रोज कितनी है, 1, और कॉलम भी कितना, 1 है, इसको हम क्या कह देंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। पांचवी टाइप है नल और जीरो मैट्रिक्स। A matrix M is called null or zero matrix if each of its entries zero। हम उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, नल कह देंगे अगर उसके सारे अंदर वाले अरकान या एंट्रीज को उर्दू में कहते हैं अरकान, या एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, सारे सारे क्या हो, जीरो हो, उसको क्या कह देंगे, नल मैट्रिक्स का। अगली टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero। मिसाल के तौर पर बच्चों ये एग्जांपल दे रहा है, मैट्रिक्स हमें दे रहा है। ये मुझे पहले बताएं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिल्कुल है। कैसे, कितनी रोज हैं, 3, और कॉलम कितने, 3 है, तो मतलब कि हमारे पास ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। अब इसको हम क्या कहते हैं, ये डायगोनल एंट्रीज कहते हैं, ये वाली ऐसे, इसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल एंट्रीज। इसको कहता है इनमें से कोई एक जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। यहाँ से इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इस डायगोनल इज नॉट इक्वल टू जीरो, इन तीनों में से कोई एक जीरो के बराबर ना हो, तो ये तीनों ही जीरो के बराबर नहीं है, तो कम से कम इनमें से एक जीरो के बराबर ना हो। तो बाकी
एंड नॉन डायगोनल, इसको ऊपर और नीचे वाले को कहते हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज, वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। ये सारी ऊपर और नीचे से ऊपर और डायगोनल एंट्रीज के ऊपर नीचे वाली नॉन डायगोनल एंट्रीज को वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, और डायगोनल एंट्री में से एक नॉन जीरो होनी चाहिए। दूसरी एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। पहले ये चेक करें स्कीमेटिक्स है, बिल्कुल है। अब डायगोनल एंट्रीज, ये वाली डायगोनल एंट्रीज, इनमें से एक गैर जीरो होनी चाहिए। तो बच्चों ये जीरो के बराबर नहीं है। ऊपर और नीचे वाली नॉन डायगोनल एंट्रीज को कहनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो ये इसको भी हम कह देंगे डायगोनल एंट्रीज कह देंगे। ये भी इसी तरह, ये भी चेक कर लें। डायगोनल एंट्री में से एक जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो ये तो जीरो तो बराबर नहीं है ना, ऊपर सारी नीचे के नॉन डायगोनल एंट्रीज का नीचे जीरो होनी चाहिए। ये एग्जाम्पल भी चेक कर लें। पहले ही चेक करें स्कीमेटिक्स है, बिल्कुल है, और डायगोनल एंट्रीज वो जीरो के बराबर नहीं है, ऊपर नीचे वाले क्या आ जाएंगे, वो जीरो। तो ये भी आ गया। अब हमारे पास है स्केलोमेटिक्स। कहता है स्केलोमेटिक्स क्या होता है, उसकी कंडीशन क्या है, डायग्नोमेटिक्स। पहले क्या होनी चाहिए, डायग्नोमेटिक्स होना चाहिए। इस कॉल्ड स्केलोमेटिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। जैसे ये मिसाल दे रहा है, पहले ये चेक करें डायग्नोमेटिक्स को क्या, डायग्नोमेटिक्स को कहते हैं। पहले सबसे पहले चेक करें स्कीमेटिक्स है, बिल्कुल है। स्कीमेटिक्स कैसे है, कितनी रोज हैं, 1 2 3, और कॉलम कितने, 1 2 3। तो पहले कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। अब कहते हैं डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे ये के है, ये भी के है, ये भी के है। फॉर एग्जांपल ये है, तो ये पहले चेक करें स्कीमेटिक्स है, बिल्कुल है। और डायगोनल एंट्रीज क्या है, सेम नहीं है, 2 हैं। अगर ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। और जैसे ये है, पहले चेक करें स्कीमेटिक्स है, बिल्कुल है। और डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए। अगर 3 है तो ये भी 3, ऊपर नीचे क्या नहीं, जीरो। उसको हम क्या कहते हैं, स्केलोमेटिक्स कह देंगे। और बच्चों ये जो है, ये इसको भी स्केलोमेटिक्स कह देंगे। और इसको हम और क्या क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, और कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि एक ही कतार है, एक ही रो है। उसके बाद हमारे पास आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कहता है डायग्नोमेटिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायग्नोमेटिक्स को क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज, अगर सारी सारी डायगोनल एंट्रीज क्या हो, 1 हो, उसको किससे ज़ाया करेंगे, आई से ज़ाया। ये जैसे ये पहले चेक करेंगे डायग्नोमेटिक्स क्या है, जिसके मैट्रिक्स बन रहा है कैसे, 3 रोज हैं, 3 कॉलम है, और डायगोनल एंट्रीज क्या है, 1 है। तो इसको हम क्या कह देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह देंगे। ऊपर नीचे वाली सारी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। इसको हम क्या कह देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और 1 के अलावा कुछ होगा तो उसको हम क्या कह देंगे, स्केलोमेटिक्स। ये ऊपर वाला हमने किया था। 1 आ जाए तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह देंगे। 1 के अलावा कोई और नंबर आ जाए, जैसे 2 2 2 था, 3 3 था, 5 5 5 होता, तो उसको हमने क्या कह देना, स्केलोमेट्रिक्स। अच्छा बच्चों, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स। आपने आइडेंटिफाई करना है, रो मैट्रिक्स करना है, कॉलम मैट्रिक्स करना है, और नॉन मैट्रिक्स। पहला मैट्रिक्स है हमारे पास, ये मुझे बताएं ये कौन सा मैट्रिक्स है। अभी मैं समझा के आया हूँ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो जिसके सारे सारे अरकान के यहाँ जीरो, तो उसको हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स। उर्दू में कहते हैं सिफरी कॉलम कहते हैं। इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, जिसमें एक ही कतार हो, एक ही रो हो, उसको हम क्या कह देंगे, ये रो। एक ही रो हो, उस मैट्रिक्स को क्या कह देंगे, रो मैट्रिक्स। उर्दू में कह देंगे कतारी कॉलम। सी मैट्रिक्स है, जिसमें एक ही कॉलम हो, उसको हम क्या कह देंगे, कॉलम मैट्रिक्स। उर्दू में कह देंगे कॉलमी कॉलम। डी मैट्रिक्स किसके इक्वल है, 1 0 0 1। ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उर्दू में कह देंगे वहदानी कॉलम। कैसे, मैंने कहा था डायगोनल एंट्रीज वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर ये 1 है तो ये भी 1, ऊपर नीचे वाली क्या होनी, 0। तो ये कौन सा आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उर्दू में कह देंगे वहदानी। अरकान क्या हो, 0 हो, तो उसको हम क्या कह देंगे, नल मैट्रिक्स। उर्दू में कह देंगे सिफरी कॉलम। एफ मैट्रिक्स, जिसमें एक ही कॉलम हो, उसको हम क्या कह देंगे, कॉलमी कॉलम। इंग्लिश में कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन 2 है। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करना है आपने, स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करना है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करना है, रो मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करना है, कॉलम मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नॉन मैट्रिक्स। ये तकरीबन हमें 9 मैट्रिक्स दे रहा है। यहाँ से आपने बताना है कौन सा रो मैट्रिक्स है, कौन सा कॉलम मैट्रिक्स है, कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इधर मैंने लिख दिया कि एयर स्क्वायर मैट्रिक्स आपने बताना है, टनल मैट्रिक्स बताना है, रो मैट्रिक्स बताना है, कॉलम मैट्रिक्स बताना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताना है, और नॉन मैट्रिक्स। ध्यान से बच्चों समझना है। पहले ये बच्चों चेक कर लें स्क्वायर मैट्रिक्स कौन कौन सा है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स कहते हैं जिसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल थी। तो मुझे बताएं, ये हो सकता है, नहीं, ये हो सकता है, नहीं, ये हो सकता है। कैसे, 2 ही रोज हैं, 2 ही कॉलम है, ये हो सकता है। इसको भी हम कह सकते हैं। ये कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। क्यों, नंबर रोज नंबर कॉलम के इक्वल है। एक हमारे पास ये आ गया, और एक हमारे पास
चौथा आ गया, तीसरा और चौथा आ गया, और कौन सा है, ये आठवां भी आ जाएगा। इसमें रोज़ कितनी है, 3 है और 3 ही कॉलम है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास कितने आ गए, 3 आ गए, तीसरा चौथा और आठवां। अब हम बताते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा कहते हैं जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम के बराबर ना हो। अभी मैंने आपको समझा के आया हूँ। तो बच्चों ये पहले वाला भी आ सकता है, कैसे, रोज़ कितनी है इसकी, 2 और 3 कॉलम है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ गया। ये भी हो सकता है, बराबर तो नहीं है ना रोज़ कॉलम्स के, क्योंकि रो मेरे पास 3 है और कॉलम 1 है। ये भी हमारे पास अब पहला आ गया, दूसरा आ गया, बच्चों ये पहला आ गया, दूसरा आ गया, और उसके बाद ये आ सकता है, नहीं ये आ सकता है, पांचवा आ सकता है, कैसे, रोज़ कितने, 3 कॉलम कितने, 2, तो ये भी मेरे पास आ गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आ गया। छठा ये भी आ गया, पांचवा भी बच्चों आ गया, छठा भी आ गया। अब उसके बाद सातवां भी आ सकता है, क्यों, इसमें चेक कर लें, रोज़ कितनी है, 3 कॉलम 1 है, ये भी आ गया। तो ये नहीं आ सकता बच्चों, ये भी आ सकता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो नल मैट्रिक्स है, बच्चे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आ जाता है, क्यों, रोज़ नंबर कॉलम के बराबर नहीं है। अब तीसरा हमने कौन सा चेक करना है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कतार हो, एक ही रो हो। बच्चों रो मैट्रिक्स कौन सा, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो, तो वो कौन सा आएगा, वो छठा आएगा, जिसमें एक ही रो हो, ये, और बाकी चेक कर लें, और किसी में भी एक रो नहीं है। उसके बाद कौन सा है, हमने बताना कॉलम मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, ऊपर से नीचे। एक मेरे पास ये आ गई, एक ही कॉलम है, और एक मेरे ख्याल से ये सातवां, ये भी एक ही, तो मेरे पास कौन सा आ गया, दूसरा और सातवां आ गया। उसके बाद हमने कौन सा बताना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स बच्चों जिसमें डायनर एंट्रीज क्या हो, 1 हो, ये डायनर एंट्रीज, वहदानी, जिस उर्दू में कहते हैं वहदानी कॉलम, ऊपर नीचे वाले क्या, 0, उसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वो कौन सा बच्चों आके चौथा आ गया। नल मैट्रिक्स कौन सा होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे अरकान क्या हो, 0 हो। तो बच्चों आप खुद ज़रा देख के बताएं कौन सा बन सकता है, चेक कर लें, ये वाला नवा, क्वेश्चन 2 भी हो गया। स्कीमेटिक्स को उर्दू मीडियम वाले स्कीमेटिक्स को मुरब्बी कालम कह देते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को मुस्ततिली कालम, रो मैट्रिक्स को कतारी कालम, कॉलम मैट्रिक्स को कालमी कालम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को वहदानी कालम, नल मैट्रिक्स को सिफरी कालम कहते हैं। अच्छा बच्चों अगर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपको समझिए तो क्वेश्चन 3 भी आपको फौरन समझ आ जाएगी। कहता फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई, डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करना है, स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पहले ये मैट्रिक्स मुझे बताएं, स्केलर मैट्रिक्स नहीं बन रहा, स्केलर मैट्रिक्स में क्या थे कि भाई डायगोनल एंट्रीज वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सबसे पहले वो चेक करें स्केलर मैट्रिक्स है, बिल्कुल है, कैसे, 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम है, 2/2, मतलब कि रोज कॉलम्स के बराबर होनी चाहिए, और डायगोनल एंट्रीज 1 के अलावा कोई नंबर होना चाहिए, अगर 4 है तो ये भी 4 है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कह देंगे। ये कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, कैसे, सबसे पहले चेक करें स्कीमेटिक्स है, बिल्कुल है, और ये चेक कर लें, कहते हैं डायगोनल एंट्रीज वो क्या होनी चाहिए, उनमें से एक 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो ये दोनों 0 के बराबर नहीं है, ऊपर नीचे वाले क्या है 0, तो इसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स कह देंगे। और बच्चों ये कौन सा है, वहदानी कालब है, इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसको मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ये भी 1 होनी चाहिए, ऊपर नीचे क्या आ जाएगी 0, उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह देंगे। डी मैट्रिक्स है। और बच्चों ये कौन सा आ जाएगा, ये अभी आप बताएंगे कि डायगोनल एंट्रीज वो क्या चाहिए, एटलीस्ट एक 0 के बराबर नहीं चाहिए, तो ये तो 0 नहीं है ना, ऊपर नीचे वाले क्या आ जाए 0, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कह देंगे। ई बच्चों इसको हम पहले साफ कर लेंगे, 5 में से 3 निकाला 2 आ गया, 0 वैसे के वैसे ही, 0 वैसे के वैसे ही, 1 + 1 क्या आ गया 2, तो ये डायगोनल एंट्रीज क्या सेम है, तो सेम वाली अगर आ जाए तो उसको हम क्या कहते थे, स्केलर मैट्रिक्स, उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा बच्चों अगर आपको समझ आई है, मज़ा आया तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।